अस्सलामुअलैकुम जी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी। सबसे पहले हमने सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड किया था और उसके बाद अपने कोड एडिटर यानी सबलाइम टेक्स्ट को हमने इंस्टॉल किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2 से 3 चीज़ें देखेंगे। पहला तो ये देखेंगे कि फ़ोल्डर क्रिएट करना है और फ़ोल्डर क्रिएट करने का मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि ताकि हम उस फोल्डर के अंदर अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर सकें। उस फाइल का नाम हम कोई भी रख देंगे और उसके साथ हम एक्सटेंशन रखेंगे .html, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको HTML की शॉर्टकट बता दूं कि HTML किसका मुखफ़फ़ है या किसका शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट है HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज किसी स्ट्रक्चर को, किसी चीज़ को, किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। ऐसे कह लें कि ढांचा तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं हम HTML को। तो देखते हैं, हम सबसे पहले अपना फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप अपने माउस का यूज़ करके फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए से फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 देखेंगे कि माउस के ज़रिए कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए करना क्या, आपने अपने माउस का राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चंद डॉक्यूमेंट शो कर देगा। हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो हम फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मेथड 1 तो ये है। मेथड नंबर 2 ये है कि अगर आपने शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए से फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आपने 3 कीज़ प्रेस करनी है, कंट्रोल, शिफ्ट और N। इन तीनों को इकट्ठे ही प्रेस करना है। जैसे ही आप इन तीनों को प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हम इस फ़ोल्डर को रीनेम करेंगे, इसका नाम रख देंगे वेबसाइट। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया है वेबसाइट का। हम इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। जैसे ही हम फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो ये एम्प्टी है, क्योंकि हमने तो अभी जस्ट फ़ोल्डर ही क्रिएट किया है। अब हम फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम कोई भी देंगे और उसके साथ एक्सटेंशन हम .html रखेंगे, क्योंकि हमने वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेबसाइट कोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें HTML लैंग्वेजेस तो हम बहुत सी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम HTML यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। तो ये हमने लास्ट में सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड किया था, इसी को हम ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने करना क्या, आपने करना ये है कि फ़ाइल पर जाना है। फ़ाइल पर जाकर आप न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है अनटाइटल्ड, यानी कि अब तक हमने अपने फ़ाइल को कोई नाम नहीं दिया। अब हम इसको नाम कैसे देंगे। सबसे पहले आपने इसको सेव करना है किसी भी नाम से। सेव करने का तरीका क्या है, सेव करने के भी 2 मेथड हैं। सबसे पहले एक मेथड तो ये है कि आप फाइल पर जाएं और उसको आप सेव पर जाएं तो ये सेव हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल S के ज़रिए सेव कर सकते हैं। हम कंट्रोल S के ज़रिए सेव करेंगे तो ये अब कह रहा है लोकेशन पूछते हैं कि मैं इसको किस लोकेशन पे सेव करूं। हमने डेस्कटॉप में ही एक फ़ोल्डर बनाया था वेबसाइट के नाम से, जो ये आपको सामने नज़र आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर एम्प्टी है, क्योंकि हम इस फ़ोल्डर के अंदर अपनी फ़ाइल को रखेंगे। तो लिहाजा मैं इधर फ़ाइल का नाम दूँगा। आप कोई भी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर नाम रख देता हूँ मसूद, MASOOD। उसके साथ हम एक्सटेंशन ऐड करेंगे। आपने देखा होगा एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन ये होती है कि अगर आप ऑडियो सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं तो उसके यानी कि एक तो सॉन्ग का नेम होता है, सॉन्ग के नेम के एंड पर एक एक्सटेंशन होती है .mp3, ऐसे .mp4 हो गई एंड सोन, जो भी एक्सटेंशंस होती हैं। तो लिहाजा एक्सटेंशंस उसी को बोलते हैं। जैसे ऑडियो ट्रैक के अंदर लास्ट में क्या होता है .mp3 होती है, वो क्या होती है, वो एक एक्सटेंशन होती है। तो इसी तरह हम इधर एक्सटेंशन ऐड करेंगे। एक्सटेंशन हम लिखेंगे .html, क्योंकि हमने HTML की कोडिंग करनी है तो हम HTML ही करेंगे। तो लिहाजा हमने ये एक्सटेंशन ऐड कर दी। अब हम एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये हमारी फ़ाइल क्या हो गई है, सेव हो गई है। अब हम चेक करेंगे कि फ़ाइल हमारी उस फोल्डर के अंदर सेव हुई भी है या नहीं। ये हमारा फोल्डर, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे
तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल सक्सेसफुली सेव हो गई है। तो ये ओपन होगी माइक्रोसॉफ्ट एज के ज़रिए। अगर हम इसको गूगल क्रोम के ज़रिए इसको ओपन करना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड है? उसका मेथड ये है कि आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अपने माउस का राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सब ऑप्शंस ये शो कर देगा। आपने जाना ओपन विद के अंदर, ओपन विद के अंदर जाकर आपने जाना चूज़ अनदर ऐप। जैसे ही आप चूज़ अनदर ऐप पर जाएंगे आपने गूगल क्रोम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये लिखा है ऑलवेज यूज़ द ओपन ऐप टू ओपन .html फाइल्स, यानी कि कोई भी .html एक्सटेंशन के नाम से कोई भी फाइल्स होगी तो ये उसको गूगल क्रोम के ज़रिए ही ओपन करेगा, यानी कि क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए ये उसको ओपन करेगा। तो हम इसको चेक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर चेक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने फ़ाइल ओपन होगी। क्योंकि फ़ाइल खाली ओपन क्यों हुई है? अभी तक हमने कोई कोडिंग नहीं की। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कोडिंग अपनी प्रॉपरली सीखेंगे। पहले हम टैग्स इस्तेमाल करना सीखेंगे, तो इंशाल्लाह अब हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कीप लर्निंग।